गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो ग्रामर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन, उसकी एक्सरसाइज नंबर आज हम 2 करेंगे पूरी डिटेल के साथ। कल मैंने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और प्राय इससे हर कंपटीशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, मीन्स 10th और 12th में की, उसमें भी ये सिलेबस इसका गिवन है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड द गंगा इज ए होली रिवर। द प्रिंसिपल सेड द गंगा इज ए होली रिवर। प्रिंसिपल ने कहा कि गंगा है वो क्या है, होली रिवर है। देखिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस तो कभी बदलता है नहीं। यदि रिपोर्टेड वर्ब में सेड के बाद टू नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिपोर्टेड वर्ब हमारे एसर्टिव सेंटेंस में सेड की सेड रहती है। सेकंड, यदि रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जर्नल ट्रूथ, पास्ट की कोई इंसिडेंट, कोई हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट है, तो हमारे अंदर का टेंस नहीं बदलता है। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है, तो हमारा अंदर का टेंस इसमें नहीं बदलेगा। तब फर्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड दैट द गंगा इज ए होली रिवर। सेकेंड है, द प्रिंसिपल सेड दैट द गंगा इज ए होली रिवर। आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें इजएमआर का वोजवर नहीं होगा। यहाँ पे वोज है, ये हमारा रॉन्ग है। इसमें हैज़ पिन नहीं आएगा। फिर इसमें वोज दिया हुआ है, ये भी हमारा नहीं आएगा। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये राइट है, क्योंकि द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा दैट द गंगा एज इट इज़ रहेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। इजएमआर भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये हमारी ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। तो इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा राइट है। सेकंड इज दैट राम सेड इन्वर्टेड कोमा थ्रू आई डिड माई ड्यूटी विद माई फुल जस्टिस। अब देखिए, सेड है, सिंपल आपका सेंटेंस है, एसेटिव, तो हमारा सेड का सेड रहेगा। इनको कनेक्ट करने के लिए हम दैट को यूज़ करेंगे। आई है वो हमारा राम के अकॉर्डिंग जाएगा, मीन्स आई का ही में हो जाएगा। माई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, हमने हिम को ऑब्जेक्ट माना है, तो यहाँ पे माई चेंज इनटू हिम, क्योंकि हिज ये हमारा पॉजेसिव है, तो पॉजेसिव हमें बनाना है। ऑब्जेक्ट हमने इसमें ही को माना है, तो ही का हिज हो जाएगा। तो इट मीन्स अब देखिए, दैट, ही और हिज किस में है। पहला राम सेड दैट ही हैड, और डिड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाती है। तो राम सेड दैट, पहला है राम सेड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी विद फुल जस्टिस। अब सेड आया हुआ है, दैट भी है, और सेकंड फॉर्म हेड प्लस तीसरी में गई हुई है, हमने इसको हिज माना है। तो हमारा जो राइट है फर्स्ट, ये हमारा राइट है। दूसरे को देखते हैं, इसमें दैट इसमें गिवन नहीं है, ये रॉन्ग है। इसमें इफ़ आता नहीं, आई आरवी को आरएस को कनेक्ट करने के लिए हमारे एसेटिव सेंटेंस में इसमें वोज का कोई मतलब है ही नहीं। इट मीन्स हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। थर्ड इज दैट द टीचर सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। अब देखिए, जहाँ भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जहाँ भी हमारा, जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, जहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, वहाँ पे हमारा जो सेड है वो एक्सक्लेम्ड विद,
एक्सक्लेम्ड विद, अगर खुशी की बात है तो खुशी को रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे दैट। आई जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही हैज हैव का हेड हो जाएगा। तो ये मीन्स, अब देखो, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई का हमने बनाया ही, हैव का हेड वोन द मैच। सेकेंड है द टीचर सेड, हमारा फर्स्ट वैसे ही गिवन राइट है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वोन द मैच। सेकेंड इसमें दिया हुआ है द टीचर सेड विद जॉय, अब सेड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा। थर्ड है हमारा इसमें ऑप्शन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसमें राइट है, लेकिन इसमें दैट का यूज नहीं किया गया, ये हमारा रॉन्ग है। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अभी यहाँ तक तो राइट है, लेकिन इन्होंने हैज हैव का हेड नहीं किया है, तो इट मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज सेड लास्ट हाउ पुलिसली आई हैव बीन। अब देखिए वही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेड टू एक्सक्लेम विद, ये दुख की बात है, लास्ट को दुख रिप्रेजेंट करता है, जैसे हुरे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पे लास्ट एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब फर्स्ट हम चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। राज सेड, सेड नहीं आएगा क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद आएगा। सेकंड में दिया हुआ है राज एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आई किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है, राज, राज को हम ही, हैव का हम हेड करेंगे। अब मिलाइए, तो राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई का ही हैड बीन वेरी ग्रेट, हमारा जो बी है वो राइट आंसर है। थर्ड को देखिए, बार देख लेते हैं, राज एक्सक्लेम्ड विद सोरो एज, एज नहीं आएगा। फोर्थ में है एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही इज, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, हैव का हेड करना है, इज नहीं, इज इसमें नहीं आएगा, तो इट मीन्स हमारा जो बी आंसर है वो हमारा राइट है। फिफ्थ है ही सेड आई शैल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो हमारा फिर वो कैसा है, एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस में हमारा सेड सेड ही रहता है, और आरवी को आरएस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई का ही हो जाएगा, और हमारा विल और सेल हमारा वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ही सेड दैट, आई गया ही, विल का वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारा जो फर्स्ट है यही हमारा राइट आंसर है। सेकंड मिलाइए, ही सेड, इसमें दैट दिया हुआ नहीं है, ये रॉन्ग है। थर्ड है ही सेड दैट, इसमें विल का वुड किया हुआ नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग है। ही आस्क्ड, आस्क्ड हमेशा इंटेरोगेटिव केस में हम सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करते, ये भी हमारा रॉन्ग है। इट मीन्स हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। सिक्स्थ हमारा जो है, द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम नाउ। अब देखिए हमारा लेट वाला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम सेड टू को हम अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, उसको हम सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। द टीचर आस्क्ड इफ़ द, नहीं, इसमें हम इफ़ जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड है वो हमारा इंटेरोगेटिव केस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं। सेकंड है द टीचर सेड द बॉय, बच्चों को कहा, इसमें भी हमारा दैट गिवन नहीं है, तो इसमें दैट हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव केस में। वैसे हम टू भी यूज़ करते हैं,
और लेट से जो वाक्य जो आपके स्टार्ट होते हैं उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड है द टीचर सेड दैट, सेड इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है, तो द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो, हमारे ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि लेट वाले केस में माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड इसमें हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा राइट आंसर है। आई सेड टू ही, मैंने उससे कहा गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। अब देखिए आई सेड, मैंने उससे कहा गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। अब गुड मॉर्निंग में आप क्या करते हो, विश करते हो, तो सेड टू आपका विश में जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें सेड टू दिया गया है। आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम, और ये हमारा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। इसमें आई टोल्ड नहीं, विश्ड में ही जाता है, इसमें भी आपका सेड दिया हुआ, तो हमारा जो सेकंड है ये राइट है, क्योंकि आई विश्ड हिम, मैंने उसको गुड मॉर्निंग कहा, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा हाउ ही डिड, क्योंकि डू कट की आपकी सेकंड फॉर्म, तो आपकी डू का डिड, हाउ ही डिड, ये आपका राइट आंसर है। 8 जो आपका है द जज सेड टू द एक्यूज्ड होल्ड योर टंग्स, ये हमारा इम्पेरेटिव केस है। जब हमारा इम्पेरेटिव केस है उसमें हम सेड टू हम अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग बदल देते, जैसे सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, इनमें हम कन्वर्ट कर देते हैं और फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं, जैसे गेट आउट टू गेट आउट, सिट डाउन टू सिट डाउन। अब देखिए द जज ऑर्डर द एक्यूज्ड, बिल्कुल जज इसको क्या देगा, ऑर्डर देगा, ये हमारा फर्स्ट यहाँ तक ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म का हमने टू लगाना है, टू होल्ड, ये भी राइट है, और ये इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट एक्यूज्ड को आप ही मानोगे, ही का पॉजेसिव होगा हिज, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट ही है। दूसरे को देख लेते, आस्क्ड, नो आस्क्ड क्वेश्चन वर्ड में जाता है, ये भी नहीं आएगा। टोल्ड, नो टोल्ड नहीं आएगा, फिर टोल्ड, फिर भी टोल्ड नहीं आएगा। हमारा जो बी है, हमारा ए है द जज ऑर्डर्ड द एक्यूज्ड टू होल्ड हिज टंग्स, तो हमारा ये राइट आंसर है, क्योंकि इम्पेरेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं। 9 जो हमारा है द ट्रेवलर सेड कैन यू शो मी द वे टू द नियरेस्ट इन। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेड और सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, सेड और सेड चेंज इनटू आस्क्ड, और आरवी को आरएस से कनेक्ट करने के लिए हम या तो अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली से व्हाट, हु, हुम, वेयर, व्हेन, हाउ इनसे स्टार्ट है, तो हम इन्हीं वर्डों को कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड यस या नो से जिसका आंसर दिया जाता है, सिंपल आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको यूज करना है आरवी को आरएस से कनेक्ट करने के लिए आप यूज करोगे इफ का, तो यहाँ पे आपको इफ यूज करना है, और सेड का आपने आस्क्ड करना है। अब देखिए दैट फर्स्ट ऑप्शन दे द टीचर आस्क्ड दैट, नहीं इसमें दैट नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। थर्ड है द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड, फिर रिक्वेस्टेड नहीं आएगा हमारा, इसमें द ट्रेवलर आस्क्ड दैट विल ही सो, ये भी इसमें रॉन्ग है। फोर्थ भी आपका नहीं आएगा। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में रॉन्ग किया हुआ है, तो हमारा बी इसके हिसाब से ठीक हो रहा है। ही आस्क्ड दैट, हमारा ये ठीक हो रहा है भाई, तो यहाँ पे आपका इफ आएगा। टेंथ है
ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ वेट फॉर मी। जहाँ भी प्लीज़ है सेड टू रिक्वेस्टेड में जाएगा और प्लीज़ को हम ड्रॉप कर देते हैं और फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं, मीन्स टू वेट फॉर मी का ही का हिम। तो यहाँ पे सेड टू रिक्वेस्टेड में प्लीज़ वाले वाक्य में इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं। अब पहला देखिए आंसर, ही रिक्वेस्टेड प्लीज़ रिक्वेस्टेड में गया, हिज फ्रेंड अब टू वेट मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, ही चेंज इनटू हिम। तो हमारा फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11th, ही सेड टू हिज सन मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सेड टू को विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड आदि में कन्वर्ट कर देते हैं और आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। देखो ही सेड टू हिज सन, ही टोल्ड, नो टोल्ड नहीं आएगा। ही प्रेड हिज सन, इसमें सेकंड में दैट नहीं है। फोर्थ ही विश्ड, अब इसमें ही प्रेड हिज सन, नो ये भी नहीं आएगा। ही विश्ड दैट, इसमें दैट ड्रॉप किया हुआ तो यहाँ पे दैट कीजिए, हिज सन माइट लिव लॉन्ग। ये आपका डी आपका राइट आंसर रहेगा। ट्वेल्थ जो है, ही टेल्स मी अगेन एंड अगेन आई एम लिविंग फॉर गुजरात टुमारो। तो ही टेल्स मी, उसमें मुझे बताता है, क्योंकि आपका इम्पेरेट ये आपका एसेटिव सेंटेंस है, कनेक्ट करने के लिए आप दैट यूज करोगे और टेल्स का टेल्स ही रहेगा। ही टेल्स मी अगेन एंड अगेन दैट आई, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही, इज एम आर चेंज इनटू वाजवर। यहाँ पे वाजवर में नहीं जाएगा, क्योंकि यदि हमारी रिपोर्टेड वर्ब, हमारी जो आरवी है वो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो आर एस का जो टेंस है उसमें बदलाव नहीं होता है। तो ही टेल्स मी अगेन एंड अगेन दैट ही इज लिविंग फॉर गुजरात। ये हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड में ही टेल्स मी अगेन एंड अगेन दैट ही विल बी लिविंग, विल बी का मतलब ही नहीं है। ही टोल्ड मी, टोल्ड नहीं आएगा। 13 आपका जो है, ही सेड लेट अस वेट फॉर अवार्ड। चलिए अवार्ड के लिए इंतज़ार करें। अब लेटस से जो वाक्य आपके स्टार्ट होते हैं उसमें सेड टू चेंज इनटू सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज हो जाता है। आरवी को आरएस से कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। लेटस हमारा दे या वी शुड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ये रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। सेकंड है टोल्ड, सेड टू टोल्ड में नहीं जाएगा। थर्ड है प्रपोज्ड, लेटस में सेड टू हमारा प्रपोज या सजेस्टेड टू में जाता। दैट वी का यहाँ पे दे हो गया है। मैंने बताया था लेटस में हम क्या करेंगे, दे या वी शुड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, हमारा जो थर्ड है वो राइट है। फोर्थ में आस्क्ड है, ये भी नहीं आएगा। फोर्टीन है जो आपका, द टीचर ओपन सेज टू मी। द टीचर ओपन सेज टू मी इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अब आपकी आरवी है, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इट मीन्स अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। डोंट का डिड नॉट नहीं होगा।
और ये सिंपल सेंटेंस है। आर को आर एस से कनेक्ट करने के लिए आप दैट का प्रयोग करोगे। तो पहला देखिए, द टीचर ऑफन सेज। अब सेज टू है वो आपका हमेशा टेल्स में जाएगा। द टीचर ऑफन सेज टू मी दैट यू आपका मी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई डोंट वर्क हार्ड, आई विल, आई शैल फेल। तो आपका फर्स्ट ही राइट है, क्योंकि द टीचर ऑफन सेज टू मी दैट, आरवी को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। यू है वो मी के अकॉर्डिंग मीन्स आई हो जाएगा, क्योंकि अंदर का टेंस तो बदलेगा नहीं, डोंट का डोंट रहेगा, फिर यू फिर अगेन आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा ए ही ऑप्शन राइट है। सेकंड को देख लेते हैं। द टीचर ऑफन सेज टू मी इफ़ आई डोंट हार्ड आई शैल फेल। इसमें दैट का प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमारा रॉन्ग है। थर्ड में सैड टू मी इफ़ आई डोंट आई शैल फेल। द टीचर ऑफन सैड नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। द टीचर ऑफन सेज टू मी डैट, कहता है कि दैट इफ़ आई डोंट डिडंट, नहीं, टेंस अंदर का चेंज नहीं होगा। इट मीन्स हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर है। 15 है, ही सेड दैट, आई सेड, मैंने कहा कि आई शैल गो एज सुन एज पॉसिबल। अब हमारा टेंस कौन सा है? एसर्टिव है। एसर्टिव में हम दैट का प्रयोग करते हैं, और सैड टू है तो चेंज होगा, अदरवाइज सैड का सैड रहेगा। पहला देखिए, ही सैड दैट, आई का ही हो गया, विल का वुड, गो एज इट पॉसिबल, हमारा पहला ही राइट है। सेकंड में देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड को देखते हैं, ही सेड, इसमें दैट दिया हुआ नहीं है। अगले में ही सेड दैट, अब विल का वुड किया हुआ नहीं है। अब देखिए आपका ये जो है सेकंड और दोनों सेम हैं। हमारा जो सेकंड ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें इट दिया हुआ नहीं है, तो इट में भी वजह दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग। हमारा ये सेकंड है, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज पॉसिबल। 16 जो है, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, उसने कहा कि जो घोड़ा था वो रात को मर गया। अब देखिए वही आपका एसेटिव सेंटेंस है, सेड का सेड रहेगा। कनेक्ट करने के लिए आप दैट यूज करोगे। थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तब मिलाइए। द ही सेड, इसमें दैट प्रयोग नहीं हुआ है, रॉन्ग। तो ही सेड दैट, सेकंड को देखिए, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड एट इन द नाइट, ये राइट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दैट भी यूज हुआ है। आपकी सेकंड फॉर्म हेड प्लस तीसरी में भी गई हुई है, तो इट मीन्स आपका ये राइट है। थर्ड में डाइड है, नो, सेकंड फॉर्म हेड प्लस तीसरी, इसमें हैज़ नहीं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाती, इट मीन्स हमारा राइट सेकंड आंसर है। 17 है, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड है और सिंपल है, तो आपको आरवी को एयरवेस से कनेक्ट करने के लिए आपको इफ की यूज करोगे। सेड टू आपका क्वेश्चन मार्क में हमेशा आस्क्ड में जाता है। अब देखिए, ही आस्क्ड, आप इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हो, वेदर भी आ सकता है, और आप इफ का भी प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए टोल्ड नो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में आप किसका प्रयोग करते हो, आप यूज करते हो आस्क्ड का। ही आस्क्ड वेदर, यूर चेंज इनटू ही का आप हिज करोगे, हिज नेम, इज का वोज, हिज फर्स्ट में ही आस्क्ड वेदर हिज नेम वोज अहमद, सेकंड ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वोज नॉट अहमद,
अब इसमें नेगेटिव दिया गया है, नोट है, तो इट मीन्स आप इंक्वायरीड भी यूज़ कर सकते हो, आस्क्ड भी यूज़ कर सकते हो। हमारा जो फर्स्ट है ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया है। इज एम चेंज इनटू वॉज वर, हमारा बी हमारा राइट आंसर है। 18 ही सेड ब्रेवो यू हैव वेल डन वेल, आपने अच्छा किया। अभी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड टू, अब जो ब्रेवो है वो अप्लाइड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट में आपका कन्वर्ट होता है। अब देखिए टोल्ड नो, ब्रेवो का ब्रेवो नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो मैंने क्या बताया था, अप्लाइड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, और इनको जोड़ने के लिए दैट और हैव का हैड डन वेल। तो हमारा जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर है। 19 हैरी सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब हमारा ये फिर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हुआ है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम विस्मयादिबोधक चिन्ह यूज़ करते हैं और सेड हमारा एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कौन सा एक्सक्लेम्ड, पहला देखिए, और इजेमआर चेंज इनटू आपका वोजवर में जाएगा। आई है वो हैरिस के अकॉर्डिंग आई मीन्स ही हो जाएगा। अब पहला देखिए हैरिस एक्सक्लेम्ड, यहाँ तक ठीक है, दैट यहाँ तक ठीक है, आई का ही हो गया। हाउ और ग्रेट को ड्रॉप करने के लिए, हाउ और वट को ड्रॉप करने के लिए हम वेरी का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा राइट है। और क्लेवर, तो हमारा ए ही राइट आंसर है। सेकंड को देखते, नो सेड नहीं आएगा। एक्सक्लेम्ड दैट ही इज, इसमें ही के साथ इज कर दिया क्योंकि टेंस तो हमारा चेंज होगा वोज, इसलिए ये भी रॉन्ग है। हरीश आस्क्ड, इसलिए हमारा ये भी रॉन्ग है, आस्क्ड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड में आएगा। 19 का जो हमारा फर्स्ट है ए, वो हमारा राइट आंसर है। शी सेज इन्वर्टेड कॉमा शुरू, नाउ आई शैल रीड दिस बुक। अब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो अंदर का टेंस हम नहीं बदलेंगे, तो सेज का सेज रहेगा, सभी में सेज है। और आरवी को आर से जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। थर्ड में दैट है नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। अंदर का टेंस तो जाएगा नहीं। सी सेज नाउ, नाउ हमारा बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये भी हमारा रॉन्ग है। अब पहले में देखिए विड, इसमें विल का वुड किया हुआ, ये पास्ट ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। तो हमारा सी सेज दैट नाउ, आई का सी, विल का विल ही रहेगा, रीड दिस बुक। दिस का यहाँ पे इन्होंने ये नहीं चेंज किया हुआ है, यहाँ पे दैट आएगा, नाउ का देन आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। देयर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। आज का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।